आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर के कंसेप्ट से। पोजीशन वेक्टर की अगर कंसेप्ट की हम बात करें तो उसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, कभी हम किसी चीज का लोकेशन ढूंढते हैं। जैसे मुझे अगर ये ढूंढना हो कि नियरेस्ट बस स्टॉप, तो हम सर्च करते हैं फोन पे नियरेस्ट बस स्टॉप। तो जो भी नियरेस्ट बस स्टॉप होते हैं वो हमारे फोन में, मोबाइल फोन में शो हो जाता है। इसका मतलब वो क्या है कि जैसे हम सर्च करते तो हम किसके रिस्पेक्टिव करते, खुद के रिस्पेक्टिव करते। किसको हमने सर्च किया, बस स्टॉप। तो वो फोन जो बताते कि हमसे इतने दूरी पे बस स्टॉप है, वो उनके लोकेशन को बता देते हैं। और मैथ या फिजिक्स के लैंग्वेज में इसी को पोजीशन कहा जाता है। तो पोजीशन वेक्टर को अगर और सिंपल तरीका से अगर हम समझे तो पोजीशन वेक्टर क्या है, किसी ऑब्जेक्ट के लोकेशन है या किसी ऑब्जेक्ट के पॉइंट है जिस पे वो रखा गया है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट को हम लोग कह सकते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन वाइज अगर पोजीशन वेक्टर को लिखें, पोजीशन वेक्टर देखो, अ प्लेस, प्लेस या लोकेशन या पॉइंट, पॉइंट या और कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट with respect to origin, with respect to origin, with direction, direction is called, position vector। देखो, पोजीशन वेक्टर अगर मैं बात करूं तो अ प्लेस और लोकेशन और पॉइंट और कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे हमने जो लोकेशन सर्च किए थे उसमें हम कहाँ से लोकेशन सर्च किए थे, जिस प्लेस से किए थे। जैसे हम अपने घर से कर सकते, कहीं से कर सकते, तो वो जहां से हम किसी चीज का लोकेशन सर्च करें वो जगह ओरिजिन कहलाता है। फिर हम पिछले क्लास में लेक्चर में ये भी देख चुके थे, ओरिजिन उसको कहते हैं जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। ओरिजिन विथ डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है वेक्टर से। मतलब जब तक हम वेक्टर अगर कहीं लगा होगा, डायरेक्शन हम ना बताए तो वेक्टर डिफाइंड नहीं होता। तो ओरिजिन विथ डायरेक्शन इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। तो अगर हम इसको डायग्राम से अगर समझे तो मान लो हम जो सर्च किए थे, मान लो अपने घर से किए थे, वो घर ये पॉइंट है, मतलब ये है हमारा होम। यहां से हम क्या किए, बस स्टॉप का पोजीशन या फिर लोकेशन सर्च किए जो पॉइंट पी पे मिला हम। ये क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन कोऑर्डिनेट हम जानते हैं कितना, 0 0 0 होता है। अब देखो, ये पॉइंट है जहां पर हमें बस स्टॉप मिल चुका है, मतलब हम हमारे मोबाइल में शो किया है। तो अगर हम, ये वो पोजीशन है और ये क्या है, ओरिजिन है, मतलब ये लोकेशन है। इसी लोकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन वेक्टर या पोजीशन बोलेंगे। अगर मुझे इसके बीच पोजीशन वेक्टर बनाना है तो हम एक क्या करेंगे, वेक्टर बनाएंगे इस तरह से। जिस वेक्टर का एरो कहाँ होना चाहिए, उस पॉइंट पे होना चाहिए जहां हमें पोजीशन मिला है, और उसका जो टेल है वो ओरिजिन पे हमेशा होना चाहिए। तो ये जो है ना, इसको आप ये लिख सकते हो, दिस इज पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट, पॉइंट पी विथ
WRT शॉर्ट विथ रिस्पेक्ट टू लिख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू ओ मतलब ओरिजिन, विथ रिस्पेक्ट टू ओ या ओरिजिन। ये क्या है, पॉइंट पी है, पोजीशन वेक्टर है, किसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट ओ का किस, सॉरी पॉइंट पी का किसके रिस्पेक्ट में, पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट। इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर को आर से लिखा जाता है पीओ। इसको रीड क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ओ। तो इसको आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हो आर पीओ। अब देखो ये जो पॉइंट, अब हम एक 3D डायग्राम हम बोर्ड में बना नहीं सकते, मान लो ये पॉइंट के स्पेस में अगर हो, तो इस पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स वाई जेड तीनों होगा। तो अगर हम इस पोजीशन वेक्टर को लिखने की कोशिश करें, किसको, इसको आर पी ओ का, मतलब हम पी का पोजीशन निकाल दे किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट। अगर मैं इसको लिखूं वेक्टर फॉर्म्स में तो क्या लिखूंगा, पी का जो कोऑर्डिनेट है उसमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, सॉरी हाँ पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स ही है, तो एक्स, और ओ का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, तो एक्स माइनस 0। अब इस डायरेक्शन में हम लोग पिछले क्लास में समझ चुके हैं, जो यूनिट वेक्टर होता है वो आई कैप होता है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, आई कैप प्लस। अब हम वाई एक्सिस का देखेंगे तो वाई माइनस 0 जे कैप, जेड एक्सिस का हो जाएगा जेड माइनस 0 क्या कैप। इसको अगर और सॉल्व करेंगे पीओ तो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहने का मतलब है कि अगर आप किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो कुछ ज्यादा मत सोचो, जो भी कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई जे के कैप लगा दो। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप, और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप। सिंपल है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट निकालते हैं तो आप पोजीशन वेक्टर कैसे लिखोगे, जो कोऑर्डिनेट है उसके साथ आई कैप जे कैप के कैप लगा दो प्लस के साथ। अगर मान लो ये कोऑर्डिनेट वाई माइनस होता तो माइनस लगा देंगे। अब देखो इस पोजीशन वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड निकालना हो तो आर पीओ का मैग्नीट्यूड, मतलब इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल रूल है, जो कोफिशिएंट है आई कैप जे कैप और के कैप का, आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है उसी को क्या करेंगे, रूट में करके स्क्वायर कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर कर लेंगे, वाई स्क्वायर कर लेंगे, जेड स्क्वायर, मतलब आई जे के का जो भी कोफिशिएंट होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पर अगर मैं ले लूं एक सिंपल सा पोजीशन वेक्टर आर इजकल टू 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करके अगर आप देखोगे तो होगा आपका वो 4 प्लस 16 प्लस 9, कहने का मतलब है 29। तो 29 क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब जो यूनिट में हो वो यूनिट हम देख लेंगे। 29 क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, और ये है आपका पोजीशन वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। उसी तरह से मान लो ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है वेक्टर फॉर्म से, और ये क्या है, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लिखो, हम इसको और आगे समझते हैं। अभी हम लोग देखें कि किसी पॉइंट का पोजीशन अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में निकालें तो उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा उसी में हम लोग क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे, प्लस माइनस का जैसे भी आए। लेकिन अगर हमें किसी पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट या फिर किसी पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर पॉइंट क्यू के रिस्पेक्ट में पूछे, या किसी पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर बी के रिस्पेक्ट में पूछे, तो उसको हम किस तरह से निकालें उस पर थोड़ा सा हम अब बात करते हैं। इसी को आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से भी आगे पढ़ोगे काइनेमेटिक्स में। देखो जैसे मान लो, एक इसको एकदम सिंपल तरीका से समझ लो, मान लो कोई पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 दे चुका है। मतलब क्या है, ये कोई पॉइंट क्यू है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1 दे दिया है।
और दूसरा पॉइंट कोई ये है पी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 दे रखा है। आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहोगे, लेकिन अभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे पढ़ेंगे तो उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो अगर मुझे इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर पूछे Q के रिस्पेक्ट में, ये चीज आपको कई आगे चैप्टर में भी बहुत जरूरत पड़ेगी, इसीलिए ये चीज अच्छे से आप माइंड में रखो। अगर आपको पोजीशन मतलब पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर Q के रिस्पेक्ट अगर निकालने के लिए कहे तो आप इसको लिख, एक जो सिंबॉलिक लिखोगे उसको आप ऐसे लिख लो P Q, मतलब इसको रीड क्या करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q ना। तो अगर मुझे पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर Q के रिस्पेक्ट में लिखना है तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, एकदम इजी है, जैसे आप पहले लिखते हो वैसे सेम है। हम क्या करेंगे, P का पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। तो P के x कोऑर्डिनेट से Q के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब x2 माइनस x1। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमें पता है क्या होता है, आई कैप, तो यहां हम आई कैप लगा देंगे, प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यही होगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट Q। अगर आपसे अभी अगर क्वेश्चन ऐसा अगर वेक्टर चैप्टर पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट निकाले, दो पॉइंट के बीच के डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाले, तो वो सेम आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, कोई अलग नहीं, वो भी यही है। हम उसको और आगे समझेंगे काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो अगर मैं यहाँ इसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करूं तो सेम वही होगा जो हम पहले निकाल चुके हैं, x2 माइनस x1 रूट में लिखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये क्या है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, किसके पोजीशन वेक्टर का, P का विथ रिस्पेक्ट टू Q, और ये है पोजीशन वेक्टर का वेक्टर फॉर्म्स। अब हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले क्लास और आज की क्लास में जो भी हम कंसेप्ट सीखे हैं उस पे आधारित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो आपका इक्वल वेक्टर पे आधारित है। देखो क्वेश्चन ये है कि इफ क्वेश्चन ये है आपका, इफ वेक्टर आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप एंड आई कैप माइनस 2j कैप माइनस a k आर इक्वल वेक्टर, क्या है, आर इक्वल वेक्टर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब आपको यहाँ क्या पूछते हैं, ए का वैल्यू निकालो। सिंपल है कि ये वेक्टर और ये वेक्टर क्या है आपका, इक्वल है। तो दो वेक्टर अगर इक्वल हो उस समय दोनों वेक्टर क्या होगा, हम बीच में इक्वल का साइन लगा सकते हैं। मान लो कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो अगर ये इक्वल है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। तो वेक्टर ए आप इसको कंसीडर कर लो, आई कैप माइनस 2j क्या प्लस 4k क्या इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस के ए क्या। सिंपल है, आप इससे इसको कट कर सकते हो, इससे इसको कट कर सकते हो। अब जो बचा वो क्या बचा, 4k कैप इज इक्वल टू माइनस ए के कैप। अब इसके कोफिशिएंट को क्या करो, इक्वेट कर लो। तो कोफिशिएंट को इक्वेट करोगे तो यहाँ कंपेयर कर लो, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 4। ए का वैल्यू यहाँ से कितना निकलो, तो जो है आपसे पूछा गया फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k। मान लो एक वेक्टर दे दिया है, इस 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, इसका हमें क्या पूछा, यूनिट वेक्टर निकालना। सिंपल है, हम लेट कर लेते हैं, लेट वेक्टर इज इक्वल टू
2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और यहाँ लिखेंगे गिवन है, आपको दिया गया है और हम जानते हैं और हमें निकालना क्या है, यूनिट वेक्टर ये निकालना है। और इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर हम क्या करें, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दे तो वो हमें यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो वो वेक्टर तो दिया ही है, हमें यहाँ करना क्या है, उसका मैग्नीट्यूड सिर्फ निकाल लेना है और उस वैल्यू को वहां पुट कर देंगे। तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकाले वेक्टर ए का, तो हम ऐसे निकाल सकते हैं। देखो हमने भी जस्ट बताए थे पोजीशन वेक्टर में हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट हो किसका, आई कैप जे कैप के कैप को, उसी कोफिशिएंट को क्या करो, स्क्वायर करके रूट में ऐड कर लो। तो मान लो आई का जो कोफिशिएंट है वो 2 है, तो ये यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, ये आएगा आपका 29। ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, किसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का। और हमें पता है वेक्टर यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर ये निकालना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर ये है हमारा 2 आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप बाय कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ 29। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए इक्वल टू 2 बाय रूट अंडर 29 आई कैप माइनस 3 बाय रूट अंडर 29 जे कैप प्लस 4 बाय रूट अंडर 29 के कैप। तो ये हमारा इसका आंसर होगा। इस थर्ड क्वेश्चन है हमारा, चेक वेदर द वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर और नॉट। मतलब जो क्वेश्चन दिया है जिसमें जो लिखा गया वैल्यू, एक वेक्टर लिखी गई है, उसके बारे में पूछ रहा है कि चेक करो ये यूनिट वेक्टर है या नहीं है। तो हमें यूनिट वेक्टर चेक करने के लिए पहले यूनिट वेक्टर कंसेप्ट पता होना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट जो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे उसमें देखे थे कि कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर तब होगा जब उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो, 1 हो। तो हमें अगर ये यहाँ पे प्रूव कर दिए कि ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 आ गया तो हम लोग को ये यूनिट वेक्टर होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। तो सिंपल है, आप जो वेक्टर दी गई है उसको वेक्टर ए कंसीडर कर लो, और जो आई कैप बाय रूट 2 है प्लस जे कैप बाय रूट 2 है। तो हम इसको और थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं जिससे कोफिशिएंट में स्पष्ट हो जाए। 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप। अब क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड से ही पता चलेगा ये है या नहीं है। तो मैग्नीट्यूड इस तरह से निकालेंगे, 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इसको और सिंपलीफाई करो, 1 बाय रूट 2 को अगर आप ब्रेक करोगे, मतलब स्क्वायरिंग करोगे, तो ये क्या होगा, 1 बाय 2 हो जाएगा प्लस ये भी 1 बाय 2। 1 बाय 2 और 1 बाय 2 क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। मतलब 1 बाय 2 1 प्लस 1 2 और 2 बाय 2 1 हो जाएगा, और इसको आप 1 लिख सकते। देखो इस वेक्टर का जो हम यूनिट वेक्टर निकाले तो क्या निकला, 1 निकला। तो इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस दिस इज यूनिट वेक्टर। अब देखो यहाँ पे वैल्यू बदल के और भी कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछ सकते, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे अगर मैं एक कुछ वैल्यू बदल दूं, जैसे मान लो अभी यहाँ पे था जो भी वैल्यू, उसके जगह हम एक वेक्टर और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि साइन थीटा आई कैप माइनस कॉस थीटा जे कैप। अब पूछे आपको चेक करने के लिए बोले ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं है, तो उसमें भी हम सेम यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जैसे कि इसका अगर मैग्नीट्यूड मैं निकालू, सिंपल वही होगा, जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, मतलब साइन है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो रूट में इसको हम 1 लिखेंगे और ये कहाँ आएगा, 1 आएगा। तो इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है, इसीलिए भी क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो कहने का मतलब है यूनिट वेक्टर को अगर आपको चेक करना तो आप उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्या करो, उसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर प्रूव कर दो। हमें क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 12i कैप प्लस 5j कैप,
फाइंड द वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ए एंड पैरेलल टू वेक्टर। हमने जो लास्ट क्लास में कंसेप्ट पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर हमें हेल्प करता है किसी वेक्टर को निकालने के लिए, यहाँ पे हम उसी चीजों को यूज करेंगे। जैसे मान लो सी नाम का कोई वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है? सी नाम का कोई वेक्टर निकालना है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है, समझना, वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। मतलब सी नाम का कोई वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर बी के बराबर है। लेकिन कह रहा है कि ये वेक्टर सी जो है वो पैरेलल टू ए है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर ए है वो और वेक्टर सी क्या है? सेम डायरेक्शन में है। कहने का मतलब क्या है कि जो वेक्टर सी है वो क्या है? पैरेलल है, पैरेलल टू वेक्टर ए। इट मींस जो वेक्टर सी है वो वेक्टर बी और यूनिट वेक्टर ए है। क्योंकि इनके पैरेलल है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैग्नीट्यूड तो क्वेश्चन में लिखा ही है, किसके बराबर है? वेक्टर बी के। तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए हमें उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर सी तो वेक्टर ए के पैरेलल है, तो जो वेक्टर ए का डायरेक्शन होगा वही वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा, और मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का वही होगा जो वेक्टर बी का है। और बातें जो आगे क्वेश्चन में दिया आप पुट करके निकाल लो, सिंपल है। तो सी वेक्टर जब आप हम निकालेंगे तो बेसिकली बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर ये है 12i का प्लस 5j का। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इंटू क्या करना पड़ेगा? जो वेक्टर ए है उसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर ए है आपका 4i का प्लस 3j का बाय उसका मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ये आपका निकालोगे तो हो जाएगा 144 प्लस 25, और ये इधर की बात करो तो 4i क्या प्लस 3j क्या, ये 16 प्लस 9 25 होगा। और ये अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 169, जो आपका 13 का रूट है। तो मतलब आप यहाँ लिख सकते 13/5 4i क्या प्लस 3j क्या। यही क्या है? वो वेक्टर है। ये वही वेक्टर है जो वेक्टर हमें पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें दिमाग लगाने की जरूरत पड़ता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था।